कथा को हमेशा चलाती रहूंगी के इस पार उस पार। लव स्टोरी एक बार फिर से हुई स्टार्ट में कैमरा लगा के ये आंखें बंद करके मोनी बाबा बन जाती थी। मामा लोगों से जो सगे वाले मामा हैं सबसे बिगड़ बुगड़ गई, जिसमें इन लोगों की सच्चाई भी सामने आएगी। खुद की आइडेंटिटी ही भूल चुके हो, नए नए चैप्टर खुल के सामने आएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो यार। कम से कम आप लोगों से लाइक मांगने का हक तो रखती हूँ ना मैं। 150 से ऊपर तो लाइक कर दो। वैसे तो मैं जितनी उम्मीद करती हूँ वहाँ तक तो कभी कोई पहुँच ही नहीं पाता। आज देखती हूँ कि लाइक आप लोग कितना करते हो इस वीडियो को, क्योंकि आज के दिन ये दूसरा वीडियो है जो मैं जूठी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। जूठी ने बोला था आज मैं सुविचार जो है सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 33 साल की उम्र में कैसे मैंने नहीं अपनी 33 साल कैसे खराब किए, बर्बाद किए। तो आप लोगों के साथ सिर्फ 10 मिनट शेयर करूँगी। 21 मिनट 45 सेकंड उसने हमारे बर्बाद किए, है ना, 10 मिनट का बोल के। छोटी सी वीडियो मैंने उसकी देखी थी, उसके बाद फिर मैंने आगे की वॉच करी और फिर मेरे को लगा पुत्तन के ऊपर ज्ञान थोड़ा कम दिया गया था, तो पुत्तन के ऊपर भी बात करेंगे, सेपरेशन को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, जो कि पुत्तन 3 साल पहले ही सोच चुकी थी। मुझे ससुराल वापस नहीं जाना। जिस दिन जाना होता है, जिस दिन कोर्ट की तारीख पास आ जाती है, उस दिन मेरी बिंदी लग जाती है, फिर मांग बरो सजना हो जाती है। लेकिन अब तक 2 महीने तक मैं रिलैक्स फील करूंगी, ना तो उस मुद्दे पर मैं बात करूंगी, ना ही मैं बिंदी और मांग भरूंगी। तो ये है पुत्तन, जीले जिंदगी पुत्तन की, ये ही है जिंदगी पुत्तन की। लेकिन बात करते हैं झूठी पर पहले। तो ये जो झूठी है, तो झूठी से कहना चाहूंगी जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। नहीं, जो आया है वो जाएगा। कितनी बार बोलोगी हमें पता है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ झूठी, ये भी बताओ, जो आया है वो तो जाएगा, लेकिन क्या कभी किसी का बचपन लौट कर आएगा झूठी, या फिर किसी की जवानी लौट कर आएगी? लेकिन तुम्हारी तो स्टिल बनी हुई है जवानी। 33 की एज में 4 साल से 33 से आगे ही नहीं बढ़ी। क्या ये तुम्हारा लकी नंबर है झूठी? 33 नंबर लकी है तुम्हारे लिए। 6 अंक लक्ष्मी माता का, धन ही धन गिरेगा, धना धन धन। लेकिन यहाँ तो यहाँ व्यूज गिर रहे हैं, ना धन गिर रहे हैं, इसलिए तुम्हें PR करने पड़ रहे। तुमने बोला था वो जो ग्रीन कलर का सूट है वो तुम्हें किसी ने गिफ्ट किया, लेकिन वो तो मंत्रा ने तुम्हें भेजा था। मंत्रा की साइड से नहीं, मंत्रा ने नहीं भेजा, वो उस कंपनी ने भेजा था कि तुम पसंद कर लो, तुम्हें इसका PR करना है और उसके बाद तुम्हें फिर वापस करना होगा, वापस कर देना। तुम्हें सूट रखना है तो तुम रख लेना। झूठी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि मैं आपको पहनकर दिखा रही हूँ, लेकिन उसके बाद झूठी को एक शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ी। अगर आप PR करते हो तो आपको लिंक भी शेयर करना पड़ता है। झूठी ने वही सब किया, खोल करके अच्छे से सूट दिखाया, फिर पहन करके भी दिखाया और बोला अगर आपको चाहिए तो आप मंत्रा की फला फला जो है ब्रांड का ये सूट है, ये आप ले सकते हो, इसका कपड़ा बहुत फाइन है। लेकिन मैं PR मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मैं क्यों बताऊं आप लोगों को। फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ किसके ऊपर, झूठी के ऊपर ही अभी बात चल रही। झूठी ने बात करी थी आज से 3 साल पहले कि मोटू की दूसरी शादी का मुद्दा उठाया था झूठी अंका ने। क्या बना झूठी? तुमने कहा था मैंने इनको इजाज़त दे दी है अगर ये दूसरी शादी करना भी चाहें तो, लेकिन मोटू ने कहा तू अनुष्का शर्मा बन जा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी करनी भी नहीं है दूसरी, पहली जो कम है जो मैं दूसरी भी लेकर आऊँ। तो फिर ये अनुष्का शर्मा को फॉलो करने लगी। बात कहती बड़े बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो करती हूँ मैं, करीना कपूर को फॉलो करती हूँ। नहीं, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उन लोगों को तो भाई अनुष्का शर्मा है और करीना कपूर है, चाहे भारती सिंह है, ये वो लोग हैं जिनको अपनी डाइट का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे,
अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे, उसके लिए वो इंजेक्शन वगैरह भी लगवाते हैं। क्या झूठी, तुम भी तो नहीं कहीं वो लगवा रही हो, है ना? बताना तुम जरूर से, कोई स्किन ट्रीटमेंट लेती हुई हो तो, है ना, बता देना। फिलहाल तो मैंने देखा ये लव बाइट का बड़ा, भाई तुम दिखाती रहती हो ऐसे पता नहीं क्या, जहाँ फिर तुम्हारे इन्फेक्शन है कोई, जैसा तुमने पहले भी बताया। लेकिन उन लोगों को तो अपना एक्ट दिखाना है दुनिया को, वो फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, ठीक है, उनको तो अपने आप को दिखाकर ही अर्न करना है, और इसलिए उन लोगों को फिट रहना है। कुछ अच्छी चीज़ें तो आप सीखो लाइफ में, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अलोम विलोम भी झूठी तुम करती हो, है ना, मुझे पता है। उल्टबाजियाँ भी तुम मारती हो, वो भी मुझे पता है। आज हमने ये बात कुछ समय पहले भी मुद्दा उठाया था कि भाई मेडिटेशन जो है आप लोग कैमरा ऑन करके नहीं कर सकते, फिर ध्यान कैसे लगाओगे? पर झूठी अभी पिछले दिनों जैसे कि अपने मायके से होकर गई है, आपने देखा होगा साइड में कैमरा लगा के ये आंखें बंद करके मौनी बाबा बन जाती थी, है ना। लेकिन वो बात बनी नहीं ये मौनी बाबा की। अब हमारा ही ज्ञान हमें ही चेप रही है, हमें ही सुना रही है कि भाई वो चीज़ें नहीं, अब खुद से करो। लेकिन झूठी तुम सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित हो, इसके लिए तुम्हें मैंने बोला भी आप कोई क्लासेस लो, पर झूठी झूठी ठहरी, है ना। झूठी अपने आगे किसी को समझती नहीं, झूठी और नहीं तो दिल में कहती मेरे जेलस नहीं, पर इसके अंदर तो जेलस के नाम पर इतना जहर भर रखा है। अपने रिश्तेदारों को टारगेट करना पिछले 4 दिन से शुरू हुई पड़ी है ये, है ना। झूठी कहती आज में जियो, मैं आज में जीती हूँ, पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ। ये तो हम लोग भी कहते हैं, लेकिन कोई भूलता है जो पीछे हो गया? नहीं ना। क्या तुम भूली हो खुद झूठी? नहीं ना। तभी तो तुम्हें याद आ गया, उन रिश्तेदारों ने तुम्हारे को ऊंचे माथे वाली बोला था, है ना। उन रिश्तेदारों ने तुम्हें क्या क्या बोला तुम्हें सब याद है, इसीलिए तुम बार बार रिपीट करके हमें भी याद करवाती रहती हो। अच्छा जी, ये तो हुई इसकी कहानी झूठे अंका की। प्रैंक भी किया था इसने कि इसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, लेकिन मोटू कहता मुझे पता है तेरा मेरे साथ ये अफेयर चल गया, मैंने तेरे को पसंद कर लिया, इतना ही बहुत है, अब तेरी ज़िंदगी में कोई शाहरुख खान नहीं आने वाला, मैं आ गया, बस यही काफ़ी है। और यही इसकी ज़िंदगी भी है, आप लोग देखिए। ठीक है, मैंने कल भी बोला था, कल परसों बोला था, और ये इतना ध्यान से ये कहती हैं कि मैं किसी के एपिसोड नहीं देखती हूँ, ये बहुत अच्छे से देख रही हैं आजकल सबके एपिसोड। तो इसने ये चीज़ें देख ली जब मैंने बोला कि वाकई में फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड है अभी फ़िलहाल। ये फ़िलहाल क्या है ना, क्योंकि मोटू और ये दोनों अर्निंग कर रहे हैं, दोनों वर्किंग है। ओके जी। पुत्तन तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, अभी भी है, लेकिन उसकी कोई भी संपूर्ण नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती ही है। पुत्तन की ज़िंदगी में भी कमी है, झूठे अंका की ज़िंदगी में भी कमी है। लेकिन अगर कह देना झूठे अंका अपनी फैमिली के लिए पैसों से, सामान से अगर कुछ करती है तो वो भी बहुत एहसान है। कभी इसने किसी के अच्छे के लिए कुछ किया हो तो झूठी उसके बारे में ज़रूर से बताना, क्योंकि तुम्हें आदत है किसी को कॉपी पेन भी तुम गिफ्ट करो ना, उसका भी वीडियो बनाओ। जैसे कि तुम लोग समोसे दान करते हो, दान ही होता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिला देना अपने जन्मदिन पर कुछ, है ना, उसका भी एपिसोड बना लेना, तो वो भी दिखाते हो। तो अगर तुमने वाकई में किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो बताना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ तो मैं आज भी वो वाली नहीं भूली हूँ जो कि तुमने पुत्तन को घर वापसी के लिए वो सारी चीज़ें करी थी। क्योंकि तुम्हारी ही ज़ुबानी बहुत बार हमने वो शब्द भी सुने हैं कि तुम बोलती हो कि मम्मी कहते कि घर खाली खाली हो गया, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी थोड़े दिन में पुत्तन, है ना। तो तुम लोगों का यही था स्टार्टिंग से ही, एक तुम लोगों का माइंड सेट था, एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही पुत्तन चल रही थी। और आज तुम कह रही हो कि कभी किसी के कहने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, तुम्हारे कहने से तो हुआ और दुनिया ने वो देखा भी, है ना। ये तो झूठी अंका ज्ञानवती के ऊपर मेरे कुछ विचार थे जो मैंने आप लोगों के साथ साझे किए। बात कर लेते हैं जी आलू वड़ियाँ बनाने वाली ये पुत्तन के ऊपर, है ना। पुत्तन ने बताया नहीं जी कुछ भी। 2 दिन पहले जो उसका एपिसोड आया था उसके ऊपर भी क्लिकबेट टाइटल था, व्यू कमा गई बंदी।
और आज भी क्लिक बेट टाइटल, व्यू कमा गई बंदी और झूठी रह गई पीछे। झूठी कहती मैं अब आपको क्या बताऊं कि भाई मेरे व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं क्या ना बता, हमें तो पता तेरे व्यूज़ क्यों कम आ रहे। तुमने इतनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर रखी हैं जिसमें तुम्हारी सच्चाई छुपी हुई है। लेकिन पुत्तन कहती दीदी तुम्हारी कॉपी कैट मैं हूं ना, मैं तुम्हारी इस प्रथा को हमेशा चलाती रहूंगी क्लिक बेट टाइटल से। पुत्तन लिखती है मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, सेपरेशन हार्ट ब्रेक, ये उसने इमोजी भी लगाई। लेकिन सारा वीडियो मैंने देखा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया। 2 दिन पहले उसका जो एपिसोड आया था उसमें भी पुत्तन ने कुछ ऐसा ही क्लिक बेट लगाया। बंदी भाई कमा गई व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है। अब कहती मैं रेगुलर रहूँगी और अपने पुराने क्लिक बेट उठाऊँगी, बड़की जिज्जी के वो ही लगाऊंगी, तभी मेरी ज़िंदगी चलेगी। मैंने कहा पुत्तन मैं भी पीछे नहीं, मैं भी क्लिक बेट ही लगाऊंगी ताकि तुम्हारी ऑडियंस भी आकर देखे क्लिक बेट एक्चुअली में होते क्या है। मैं तो तेरे को भेजती थी पुत्तन चली ससुराल, पुत्तन कहती मैं ना जाऊं ससुराल। अरे डिम्पल दीदी मैंने तो आशियाना यहाँ पर बना लिया है, अब काहे भेज रही हो मुझे ससुराल। तो पुत्तन तुम्हारी लाइफ का जो डिसीजन था तुम पहले से ही ले चुकी थी, ठीक है। अब बड़की जिज्जी के पद चिन्हों पर चलने वाली है ये अपनी दुपट्टा की क्लास लगाएंगे, अभी खूब अच्छी खासी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं नन्नू के ऊपर भी थोड़ी सी। भाई नन्नू के भी व्लॉग नहीं आ रहे हैं डेली, है ना। और पुत्तन जो है वो तो रात को पब्लिक करती है, आज उसने पता नहीं कैसे दिन में पब्लिक कर दिया कि रात को ही आया था, मुझे तो याद भी नहीं रहता, कभी कभी आता है ना। और नन्नू का एपिसोड देखा था, वो सारी चीज़ें थी, वो 13वीं पर गए थे, है ना, मामा जी की। तो फिर उसके बाद शुद्धिकरण वगैरह, वो हवन वगैरह सब चीज़ें होती हैं। उसकी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, शायद इसलिए वो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सका होगा। लेकिन रेगुलर तो अब उसको भी रहना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं ना वो यही आ रहे हैं कि पुत्तन और नन्नू के बीच में जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। कभी वो वीडियो नहीं डालता, कभी वो भी नहीं डाल रही। ये 3-3 दिन एपिसोड नहीं बनाएंगे तो ये मियाँ बीबी कमाएंगे क्या? क्योंकि नन्नू को कमा के पुत्तन को देना है और पुत्तन को कमा के अपने बच्चे को देना और अपनी इस डीजे गंज वाली फैमिली को देना है। तो भाई इनका क्या सीन चल रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या सच्ची में पुल के इस पार उस पार लव स्टोरी एक बार फिर से हुई स्टार्ट, है ना? ये देखने के लिए डिम्पल व्लॉग्स पर आप लोगों को बने रहना पड़ेगा, कमेंट्स में कमेंट भी करने पड़ेंगे। चलो दुपट्टा की थोड़ी झाड़ फूंक कर दे, है ना। दुपट्टा तो हेमा मालिनी है, दुपट्टा तो अपने ही ख्यालों में गुम है। दुपट्टा कहती आलू बड़ियों में अब मैं जब से तुम लोगों के घर आई हूँ रोटियां ना चूर के खाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिड़ियों को चोगा डालते हैं, क्योंकि चिड़ियों के दांत वांत नहीं ना होते। तो वो बेचारी कहती बना के दे दो, गोलियां गुलियां ऐसे खा ले। अब बेचारी ये दुपट्टा जो दिखाती रहती है अपने इतने बड़े बड़े दांत, तो बताओ इन दांतों के साथ वो भी नहीं चबा सकती, वो भी रोटी चूर के खाने लग गई। चूर के नहीं, वो तो गराइयाँ कर करके बाइट कर करके खाने लग गई है। अजीबो गरीब लोग। कहते प्लेटें क्यों गंदी करनी, कटोरी लो, कटोरी में रोटी रखो, उसी पे सब्जी डालो और चमचे से तोड़ तोड़ के खा लो। बड़े आए अंग्रेज, ये हैं वो। और पूछना चाहती हूँ यहाँ पर मैं लिचड़ भाई साहब और दुपट्टा से नहीं, मामा लोगों से, जो सगे वाले मामा हैं सबसे बिगड़ बुगड़ गई है। नहीं, जो सगे वाले वो मिंटा पिंटा मामा जो हैं, जो भी हैं, 1 सेकंड से भी कम वाला सीन उनका दिखाया। माता जी ऐसे करके गले मिलती थी, वो मिली क्यों नहीं? माता जी अपने कज़न ब्रदर वगैरह से जरूर मिली, ऐसे करके मिली, लेकिन सगे भाई से ऐसे करके क्यों नहीं मिली, ये बताना जरूर। भाई एक्टिंग करने का कीड़ा जो है ना हम में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। अब तुम लोगों को देख देख कर इतने बोरियत भरे तुम लोगों के एपिसोड, उस समय तो मुंह से बहुत कुछ निकल रहा होता कि ये भी बोलूँगी ये भी बोलूँगी, लेकिन कैमरा ऑन होते ही मैं भी बहुत कुछ भूल रही हूँ आजकल। जैसा कि झूठी बोलती है ना कि जैसे वीडियो एंड करने का समय आता है मुझे बहुत सारी बातें याद आती है, हाय मैंने तो ये भी बोलना है, मैंने तो वो भी बोलना है। मैंने कहा झूठी तू लाइव ही क्यों नहीं कर लेती? अब मेरा भी मन करने लग गया कि मैं क्यों लाइव ही क्यों नहीं कर लेती, है ना, जिसमें बहुत सारी बातें खिल के सामने आएंगी, खुल के सामने आएंगी, जिसमें इन लोगों की सच्चाई भी सामने आएगी। भाई आप लोग दूसरों को फॉलो करते हो, वैसा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग
अपनी खुद की आइडेंटिटी ही भूल चुके हो कि आप लोग हो क्या, कौन हो, कौन से प्लेनेट से आए हो, ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। और माता जी कहती बिना थ्रेडिंग के मैं ब्याह शादी में नहीं जाने वाली। माता जी ऐसे गोरी चिट्टी सी होके पाउडर लगा के एन चमकीली सी बनकर गई हैं फिर, है ना, खुश थी काफ़ी। चलो माता जी के तो दिन है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो वो चाहती हैं कि वो फ्री हो गई, लेकिन ये क्या, 4 बच्चों की जिम्मेदारी पड़ गई है। वो बेचारी ऊपर रोटियां बनाए, ऊपर डब्बा भर के आए, नीचे आए तो नीचे आके सब्जी रोटी बनाए। फिलहाल तो रोटियां गिन गिन के वो बना रही हैं। आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या इनके नए नए चैप्टर खुल के सामने आएंगे, तो वो हम लोग आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके कुछ एक्टिंग के साथ बताते रहेंगे। तो जी आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, लाइक के साथ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना रखें और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।